अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज़ ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 17। हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने ये एक चीज़ फार्मूला जो हम करेंगे वो कौन सा है, बाय डेफिनेशन। डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा, उसमें डेफिनेशन का मेथड पढ़ा। अगर हमारे पास y जो है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स, देन y प्लस डेल्टा वाई इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को इस साइड पर लिख लें और वो चीज़ें दूसरी साइड पर लिख लें तो किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। y हमारे पास एफ ऑफ एक्स है प्लस डेल्टा वाई। आप लोगों को एक चीज़ बताई जा चुकी है कि डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है डी वाई के, यानी दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती हैं। सो इम्प्लाइज दैट अगर मैं डेल्टा वाई की जगह पर लिखता हूँ डी वाई, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। तो ये स्टूडेंट्स वो फार्मूला है जिसको इस्तेमाल करके मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो कहाँ से निकली है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। डेरिवेटिव में 2.1 एक्सरसाइज में हमने डेफिनेशन के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बिल्कुल वो वाला मेथड हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब इसको सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। हम ये फंक्शन लेंगे सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फ़र्ज़ करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, फंक्शन हमारे पास जो जिसकी उसने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कही है उसी फॉर्मेट में होगा। मतलब कि इसमें फोर्थ रूट है, तो मेरे पास जो फंक्शन होगा वो फोर्थ रूट में ही मुझे लेना होगा। और वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल ज़ाहिर है मैं जो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर मैं लूँगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया। अगर मेरे पास यहाँ पे फिफ्थ रूट होगा तो मैं यहाँ पे फिफ्थ रूट लूँगा। अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कॉज एक्स होगा तो कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिया जाएगा। ये हमने सबसे पहले एक फंक्शन कंसीडर करना है। और यहीं से अगर हम एफ ऑफ एक्स जो है वो ड्राइव करना चाहें तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। वो एफ ऑफ एक्स मतलब हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया, किसको एक्स के साथ रिप्लेस किया, तो यहाँ पर भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा फोर्थ रूट ऑफ एक्स। यानी जो फंक्शन हमने लिया है वो हमने फार्मूले के हिसाब से लिया, जो हमने फार्मूला अप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बट राइट साइड पर हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स। तो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कंसीडर किया, यहाँ पे फोर्थ रूट में था वो जिसकी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है, टर्म जो है। तो यहाँ पर फंक्शन में भी हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फोर्थ रूट ही लिया। और जब हमने एफ ऑफ एक्स लिया तो हमने दोनों साइडों पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स के साथ। अब स्टूडेंट्स देखें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मैं इसको यू भी लिख सकता हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास 17 है तो हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 1, 16 प्लस 17 होता है। अब 16 ही क्यों लिया, क्योंकि 17 के करीब परफेक्ट फोर्थ रूट जो है वो 16 का ही होता है। 17 के करीब दो ही वैल्यूज़ हैं, या 18 है इससे नेक्स्ट वाली, या इससे प्रीवियस वाली जो है वो 16 है। तो 16 का परफेक्ट फोर्थ रूट होता है जबकि 18 का परफेक्ट फोर्थ रूट नहीं होता। तो हम 16 प्लस 1 इट मीन्स कि x जो है वो मेरे पास क्या है 16, मैंने x की जगह पर 16 लिया और डेल्टा x की जगह पे मैंने क्या लिया है 1, और डेल्टा x 1 है और यही मेरे पास क्या है dx है, क्योंकि डेल्टा x और dx इक्वल होते हैं। ये आप लोगों को बताया जा चुका है। ये हमने वैल्यूज़ निकाली, ये वैल्यूज़ निकालना थोड़ा सा मेन काम है, याद रखें। इसके करीब करीब वैल्यू निकालनी है जिसका फोर्थ रूट हमारे पास जो है वो बन रहा है। एग्जैक्ट फोर्थ रूट तो 16 का है, 16 प्लस 1 इसको लिखा।
एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ चुका है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ चुका है, फार्मूला जो हमने अप्लाई करना है। अब हमें डी वाई चाहिए। नाउ वाई हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग कहेंगे यहीं पर वाई तो कहीं पर भी नहीं है, तो वाई हमारे पास है फोर्थ रूट ऑफ एक्स, बिकॉज वाई इज़ ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की डेफिनेशन वाई इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स जो हमने निकाला था इसको हमने वाई लिया, तो वाई बना फोर्थ रूट ऑफ एक्स। डिफरेंशियल्स लें क्योंकि हमें डी वाई रिक्वायर्ड है, तो टेकिंग डिफरेंशियल्स, जब हम डिफरेंशियल्स लेंगे तो y का dy होगा और इस साइड पर स्टूडेंट्स पावर रूल जो है वो अप्लाई होगा। तो डिफरेंशियल चलिए मैं d लिख देता हूँ, d सिंबल इसकी। तो किसका डिफरेंशियल ले लें, x की पावर 1/4 का, फोर्थ रूट मीन x की पावर 1/4। तो पावर रूल हम यूज़ करेंगे, पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो 1/4 -1, और बेस का डिफरेंशियल लेंगे नॉट डेरिवेटिव, तो x का डिफरेंशियल dx होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चीज़ बनी, 1/4 x की पावर -3/4 इंटू डी एक्स, और ये माइनस जो हमारे पास टर्म है इसको अगर हम बटे में ले जाएं तो ये हमारे पास पावर प्लस की हो जाएगी, तो +3/4 इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, डी वाई की आ गई। नाउ हम इसको अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ऊपर फार्मूला मौजूद है, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई के। तो ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या कंसीडर किया था, फोर्थ रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू पुट की। अप्रॉक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या आया, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, और डी वाई अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 1/4 एक्स की पावर 3/4 इंटू डी एक्स। इन सब में वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स हमने क्या लिया, एक्स हमारे पास 16 आया, डेल्टा एक्स 1 आया, तो 16 + 1 हमारे पास क्या बना, ये 17 का फोर्थ रूट बना। अप्रॉक्सीमेटली एक्स हमारे पास 16 है, फोर्थ रूट मीन्स कि पावर 1/4 प्लस 1/4 एक्स की जगह पर 16 इंटू पावर 3/4, और साथ में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है डी ऑफ एक्स। तो डी ऑफ एक्स हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल आया है, 1 के। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बनी, 16 इज 2 की पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 है, तो ये साथ में 1/4 आ गई, और यहाँ पर भी 2 रेज़ टू पावर 4, 3/4, 4 कैंसिल, ये भी 4 और 4 कैंसिल, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आया, 2 + 1/2 का क्यूब 8, 8 4 32। तो जब इसका एलसीएम लिया गया तो ये स्टूडेंट्स बना 65 डिवाइडेड बाय 32। ये हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 32 बनी अप्रॉक्सीमेटली। और जब हमने इसका कैलकुलेटर से हमने इसे डिवाइड किया तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आई, 2.031। कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करें तो ये इस तरह से इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 17 के फोर्थ रूट की, जो कि डायरेक्टली हम फाइंड आउट करके भी इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को मेथड मज़ीद क्लियर हो। ये तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूँ। थर्ड और फोर्थ पार्ट एक जैसे हैं, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोगों की एक्सरसाइज के तौर पर है, और फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। थर्ड पार्ट में cos 29 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया, हमने एक फंक्शन जो है वो कंसीडर करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन हमारे पास किस तरह का होगा, फंक्शन आ रहे हैं जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने निकालनी है उसके फॉर्मेट में होगा। तो कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है ये हमारे पास फंक्शन बनेगा, और यहीं से अगर हम एफ ऑफ एक्स जो है वो निकालें तो एफ ऑफ एक्स मीन्स कि यहाँ पर हमने एक्स लगाया तो इस साइड पर भी कॉज एक्स आ जाएगा हमारे पास। दो चीज़ें हमारे पास शुरू में ही आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन हमने कंसीडर किया, जिस टर्म की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट निकालनी है बिल्कुल उसी फॉर्म में हमने जो है वो एक फंक्शन कंसीडर किया, और फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस किया एक्स के साथ।
नाउ ये जो हमारे पास cos x प्लस डेल्टा x है स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख सकता हूँ 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री, क्योंकि 29 डिग्री जो है 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिया है। 30 डिग्री ही क्यों लिया है? क्योंकि 30 पर हमारे पास π/6 पर वैल्यू जो है वो मौजूद होती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें मालूम होती है, तो इसलिए 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री हम इसको लेंगे। तो इम्प्लाइज दैट, इट मीन्स कि मैंने x को क्या यूज़ किया 30 डिग्री, x इज़ 30 एंड डेल्टा x इज़ इक्वल टू -1 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स ना सिर्फ हमारा डेल्टा x है बल्कि ये dxp है। अब इन्हें रेडियंस में कन्वर्ट करें, 30 डिग्री π/6 रेडियंस -1 डिग्री यानी π/180 रेडियंस, विच मीन्स -0.01745। जब π/180 करें तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये हमने निकालनी होती हैं दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पे हमने फंक्शन फर्ज करना है, फिर x प्लस डेल्टा x को हमने यहाँ पे लिखना होगा, इसके हिसाब से लिखना होगा। लास्ट क्वेश्चन में 17 था, मैंने 16 प्लस 1 किया क्योंकि 16 का परफेक्ट फोर्थ रूट था। यहाँ पे 29 को 30 माइनस 1 इसलिए किया है क्योंकि 30 पर एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम होती है इसकी, तो 30 माइनस 1 हमने इसको कर दिया है। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं x की, डेल्टा x की। अब हमारे पास dy फाइंड आउट करने वाली बात आ गई। तो नाउ y हमारे पास ये f(x) y होता है, तो y इज इक्वल टू cos (x). तो हम इसका डिफरेंशियल लेंगे स्टूडेंट्स, टेकिंग डिफरेंशियल्स। जब हम इसका डिफरेंशियल्स लेंगे तो y का डिफरेंशियल dy होगा cos (x) माइनस साइन x एंड dx। ये हमारे पास डिफरेंशियल होगा, cos का माइनस साइन x और x का dx। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास f(x) प्लस डेल्टा x इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f(x) प्लस dy। सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू f(x) प्लस डेल्टा x हमने क्या यूज़ किया, cos (x) प्लस डेल्टा x। f(x) हमारे पास क्या आया, cos (x) और dy हमारे पास आया माइनस साइन x इंटू dx। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज जब पुट करेंगे x की और 1 की, तो हमारे पास 29 डिग्री आएगा जिसकी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। और इस साइड पर cos x 30 डिग्री और π/6 जो मर्जी यूज़ करें, π/6 माइनस साइन π/6 इंटू dx माइनस 0.01745। cos π/6 मीन्स cos 30 डिग्री, ये होती है 0.866। ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस बना, और ये दोनों चीज़ें कैलकुलेटर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.00875 हमारे पास आएगा एंड सो ऑन। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास बना 0.8747 आफ्टर कैलकुलेशन फ्रॉम कैलकुलेटर। तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो कि स्टूडेंट्स आप लोग डायरेक्ट से कैलकुलेटर से cos 29 डिग्री लेकर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। उसने हमें कहा था कि आप लोगों ने डिफरेंशियल्स के मेथड से करना है, तो डिफरेंशियल के तरीके से हमने किया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। बाकी दो पार्ट आप लोग खुद से समझें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब का अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इजाफा यानी dv। अगर वॉल्यूम को मैं v से रिप्रेजेंट करूं तो dv हमने फाइंड आउट करना है। एक क्यूब का इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02, उसकी हर साइड की, हर एज की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है 5 से 5.02 तक। तो स्टूडेंट्स क्यूब में हमारे पास, अगर यहाँ पे हम क्यूब बनाएं तो एक हम यहाँ पे डिब्बा सा बनाएंगे जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। उसके मिडल से हम एक और जो है वो स्क्वायर बनाएंगे, और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको आपस में जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब में लेंथ
विड्थ और हाइट जो हैं ये तीनों इक्वल होती हैं, तो हमने इनके नेम जो है फ़र्ज़ कर लिए एक्स। तो हम कहेंगे फ़र्ज़ किया एक्स बी द एज लेंथ ऑफ क्यूब। एक्स जो है फ़र्ज़ कर ली एज लेंथ है क्यूब की, यानी इस साइड से इस वर्टिक्स से लेंगे, यहाँ से लेंगे तब भी एक्स एक्स है, जहाँ से मर्ज़ी लें, तीनों साइडों पर जो उसके एजेस हैं वो एक्स ही हैं, लेंथ विड्थ हाइट एक्स ही है। तो ये एजेस हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये एज लेंथ जो है वो एक्स है। देन वॉल्यूम जो है वो क्यूब का क्या बनेगा, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो वी बना एक्स क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आया। नाउ गिवन दैट, गिवन क्या है, उसने कहा कि x जो है यानी एज लेंथ जो है हर साइड की जो लेंथ है चेंज हुई है 5 से 5.02, यानी x हमारे पास जो है वो कितना है 5 है, और dx जो चेंज आया स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या आएगा, dx डेल्टा x के इक्वल होता है, और डेल्टा x चेंज इन x है जो कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू है, यानी 5.02 माइनस 5, इट मीन्स कि क्या वैल्यू है 0.02। तो इसका डिफरेंशियल लेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल जब लिया तो डी वी का, और यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हुआ, पावर शुरू में आई, पावर में से एक कम किया तो 2 बनी, और बेस का डिफरेंशियल डी एक्स। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे स्टूडेंट्स 3 इंटू एक्स यानी 5 का स्क्वायर एंड डी एक्स 0.02। तो ये हमारे पास डी वी आ जाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये कैलकुलेटर से आप लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।